बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 डायनेमिक्स हमने स्टार्ट किया था। उसका फर्स्ट टॉपिक था फोर्स, वो हमने पढ़ लिया था। आज जो है हम बात करेंगे इनर्शिया और मोमेंटम की, कि हमारे पास इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का और मोमेंटम जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं हम इनर्शिया की, कि इनर्शिया हमारे पास क्या है। ठीक है, ये मेन कंसेप्ट है इस चैप्टर का, जो कि आगे हमने जो फिज़िक्स के लॉज ऑफ मोशन को स्टडी करना है तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस कंसेप्ट को जो है वो यूज़ किया जाएगा। अब बेसिकली बेटा होता क्या है कि जब आप स्कूल आते हैं या वैसे ही कहीं ट्रैवल करते हैं या आपके डेली लाइफ के अंदर आप डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे कुछ ऑब्जर्व करते हैं, वो ये है कि जब आप कोई गाड़ी है उसके अंदर बैठे हुए हैं और वो गाड़ी क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है, आप किसी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, ये आपके पास क्या है, कोई गाड़ी है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या है कि यहाँ पे आप बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि गाड़ी रेस्ट पे है। अब गाड़ी रेस्ट पे है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही ये गाड़ी जो है वो मूव करना स्टार्ट करेगी, आप जो है पीछे की तरफ इस डायरेक्शन की तरफ गिरेंगे, मतलब इस डायरेक्शन में लीन होंगे, पीछे की तरफ गिरेंगे जैसे ही ये गाड़ी क्या होगी, चलना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो क्या होगा, इसी तरह हमारे पास क्या है कि ये रेस्ट पे थी, जब इसने मूव करना स्टार्ट किया आप पीछे की तरफ झुके हैं, लीन हुए हैं। इसके बाद आप क्या होता है कि जो गाड़ी है वो जा रही है, अपनी रफ्तार के साथ मूव कर रही है किसी वेलोसिटी के साथ। जैसे ही अचानक से क्या होता है कि ड्राइवर जो है ब्रेक अप्लाई करता है, तो क्या होता है, आप आगे की तरफ झुकते हैं, आगे की तरफ लीन होते हैं। ठीक है, इसी तरह जब गाड़ी किसी रास्ते पे जा रही होती है, किसी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और वो फ़ौरन से टर्न लेती है, मतलब उसने क्या हुआ है कि राइट साइड पे टर्न लिया है, तो आप क्या होंगे कि उसकी लेफ़्ट साइड पे झुकेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर गाड़ी जो है वो लेफ़्ट साइड पे टर्न लेती है, आप क्या होते हैं, राइट साइड की तरफ झुक जाते हैं। तो उसकी रीज़न क्या है, अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर, रूटीन के अंदर हम क्या करते हैं, चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, या आप कोई गाड़ी टर्न ले रही है आप झुकते क्यों हैं, या फिर आपके मोशन के अंदर ये आपका जो झुकना है किस वजह से है। डेली लाइफ के अंदर हम इन सारी बातों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन फिज़िक्स के अंदर ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसी चीज़ को जो है नाम दिया जाता है इनर्शिया का, कि ये हमारे पास क्यों हो रहा है, ऐसा किस वजह से हो रहा है। तो ये हो रहा होता है बेटा इनर्शिया की वजह से, आपका झुकना लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, या गाड़ी जो है मूव की है आप पीछे की तरफ झुक रहे हैं, या गाड़ी रुकी है आप आगे की तरफ झुक रहे हैं, तो ये सारा जो हो रहा होता है वो हमारे पास किस वजह से है, ये उस सारी चीज़ को क्या नाम दिया जाता है। तो बेटा इस सारी चीज़ को फिज़िक्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट कहलाता है इनर्शिया। ठीक है, ये किसी भी मैसिव, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मैस होगा उसके अंदर ये उसकी प्रॉपर्टी होगी, कि वो क्या है कि ये प्रॉपर्टी शो करेगा इनर्शिया की प्रॉपर्टी। अब यहाँ से हमें इन एग्जाम्पल से क्या पता चल रहा है कि हमारी पहले जो स्टेट होती है, जब हमारी स्टेट चेंज होती है तो हम क्या होते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हमारी उस मोशन को रेजिस्ट करती है, कि मतलब वो चाहती है कि जिस स्टेट में पहले ऑब्जेक्ट था उसी स्टेट में रहे। अब इस एग्जांपल में क्या था कि इनिशियली आप रेस्ट में थे, जैसे ही गाड़ी मूव की है आप क्या हुए हैं, पीछे की तरफ लीन हुए हैं, पीछे की तरफ झुके हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इसका जो हमारे पास लोअर पार्ट है वो क्या है कि इस गाड़ी के साथ कनेक्ट है, नीचे जो है मतलब उसकी फीट हैं, यही पार्ट है वो क्या है कि उस गाड़ी के साथ क्या है, कनेक्ट है। अब उसका अपर पार्ट जो है वो क्या करेगा कि गाड़ी मूव की है तो उसका लोअर पार्ट जो है वो गाड़ी के साथ ही मूव किया है, लेकिन उसका अपर पार्ट वो क्या रहा है, रेस्ट में ही रहा है, मतलब वो पीछे की तरफ रह गया और जो उसका लोअर पार्ट था वो आगे की तरफ मूव कर गया है। इसी तरह हमारे पास जब गाड़ी मूव कर रही थी तब हमारे पास क्या था कि गाड़ी मूव कर रही थी, आगे की तरफ जा रही थी, जैसे ही वो रुकी है आपके लोअर पार्ट जो था वो गाड़ी के साथ कनेक्ट था, वो रुक गया, लेकिन जो अपर पार्ट था वो आगे की तरफ मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये किस वजह से था बेटा, ये इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम इनर्शिया।
ठीक है। ये किसी भी मैसिव बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जो कि उसकी जो स्टेट है अगर उसको हम चेंज करना चाहें तो उसके खिलाफ रेजिस्ट करती है। एक किस्म की ये जिद होती है। इसकी सिंपल एग्जांपल जो है आपकी डेली लाइफ के अंदर, आप सोए हुए हैं, मतलब लेटे हुए हैं, वो स्ट्रेस में हैं, आपको घर वाले उठाने की कोशिश करते हैं, आवाज़ें देते हैं, आप नहीं उठते क्योंकि आप अपनी वो स्टेट जो है, मतलब सोए हुए हैं, रेस्ट में हैं, वो स्टेट चेंज नहीं करना चाहते। आप एक फिक्र होती है, वो नेचर है आपकी कि आप उस चीज़ को मुखालफत करेंगे कि मुझे ना उठाया जाए, या आप कहीं पे जाना चाहते हैं, आप जा रहे हैं, आपको रोका जाएगा, आप नहीं रुकेंगे। तो वो प्रॉपर्टी, वो जो जिद है, आपकी एक फितरत है, वो हमारे पास क्या कहलाती है? इनर्शिया कहलाती है, जो कि रेजिस्ट करती है, उस चीज़ की मुखालफत करती है कि जिस स्टेट में वो ऑब्जेक्ट पहले है उसी में रहे, उसकी स्टेट को चेंज ना किया जाए। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहलाती है? इनर्शिया कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेफिनेशन आपकी बुक पे दी हुई है। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी, वो उसकी प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इट रेजिस्ट, ये मुखालफत करती है, एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, वो रेस्ट में है या मोशन में है, उसकी स्टेट के अंदर जो भी चेंज आएगा उसको रेजिस्ट करेगी, उसकी मुखालफत करेगी। वो प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या कहलाती है? इनर्शिया कहलाती है। ठीक है, ये इसको आप कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसा फिनोमेना है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो चाहता है कि इसकी स्टेट जो है उसे चेंज ना किया जाए। ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ये चाहता है कि उसकी स्टेट जो है उसको चेंज ना किया जाए, वो क्या कहलाता है? इनर्शिया कहलाता है। अब क्वेश्चन बेटा यहाँ से ये आ रहा है आपके पास, क्या हमारे पास इनर्शिया जो है वो क्या रहता है? सेम रहता है या वो चेंज हो जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है? इज द इनर्शिया remains same for all objects? क्या सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए जो इनर्शिया है वो सेम रहता है? तो क्या आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहा है कि इनर्शिया सेम होगा? अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास क्या थी, एक ये स्टोन पड़ा हुआ है, अब इसका मैस जो है वो कम है, अब आप इसको किक करेंगे, ठीक है, इस पे फोर्स लगाएंगे, इसको किक कर रहे हैं, तो क्या आप इसको जब किक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मूव हो जाएगा। इजीली थोड़ी सी आप फोर्स अप्लाई करेंगे, ये मूव हो जाएगा। अब इसकी बजाय आप यहाँ पे एक बड़ा मैस ले रहे हैं, अब आप उस पर भी उतनी ही फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैस कम था तो उसके अंदर जो वो प्रॉपर्टी थी इनर्शिया की वो भी क्या थी? कम थी। और यहाँ पे मैस ज़्यादा हुआ है तो उसकी प्रॉपर्टी भी वो ज़्यादा होगी। अगर यही वाली जो फोर्स फॉर एग्जांपल F जो थे हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे, फोर्स F, वही फोर्स अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उस फोर्स के तहत ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसका इनर्शिया जो है वो ज़्यादा हो गया। इस एग्जांपल से हमें क्या समझ आ रही है कि हमारे पास जो यहाँ पे हमने जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, सेम जो हमने लेस मैस वाले पे अप्लाई की थी, जिस ऑब्जेक्ट का मैस कम था वो मूव हो गया, लेकिन ये मूव नहीं हुआ। तो इससे क्या समझ आ रही है कि हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट जो है उसका मैस ज़्यादा होगा तो उसकी इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर आपका मैस कम है तो इनर्शिया भी कम होगा, मैस ज़्यादा है तो इनर्शिया भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और वहाँ पे आपको जो फोर्स अप्लाई करनी पड़ी है वो भी क्या होगी? कम होगी। इस एग्जाम्पल के अंदर देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि लेस मैस कम है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? इनर्शिया भी क्या हो जाएगा? लेस इनर्शिया। अब इनर्शिया कम है तो हमारे पास क्या आ जाएगी? वहाँ पे जो फोर्स अप्लाई करनी होगी हमने उसको मूव करवाने के लिए वो भी क्या होगी? कम लगेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है?
कि इनर्शिया क्या होगा, डिफरेंट होगा डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए। जिन ऑब्जेक्ट का मैस ज़्यादा होगा उनका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, जिन ऑब्जेक्ट का मैस कम होगा उनका इनर्शिया भी कम होगा। ठीक है, इसकी आपके पास एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है आपकी बुक के पेज नंबर 58 पे। ये आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट जो है वो खुद करके देखना और मुझे बताना है कि इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली, क्या आपने यहाँ से रिजल्ट निकाला। ठीक है, अब बात करते हैं, ये था हमारे पास इनर्शिया। अब बात करते हैं हम मोमेंटम की कि हमारे पास जो मोमेंटम है वो क्या होता है। ठीक है, अब मोमेंटम आप लोग देखते होंगे कि हमारे पास क्या है कि एक गन है, उसे फायर किया जाता है। ठीक है, वहाँ से जो है हमारे पास बुलेट निकलती है। अब वो बुलेट जो है इसका जो मैस है वो क्या होता है, बहुत कम होता है उस बुलेट का मैस। ठीक है, यहाँ से फायर की गई है। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जहाँ पे जाके लगती है बुलेट जो है वो क्या होता है, वहाँ पे बड़ा इसका इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब वहाँ पे वो आपको होल कर देती, सुराख कर देती, छल्ली कर देती है, वहाँ से इतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होता है, असर होता है। हालांकि इसका मैस क्या है, बहुत कम है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है, ज़्यादा है। इसकी बजाय अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक लोडेड ट्रक है। ठीक है, एक लोडेड ट्रक है हमारे पास। ये क्या है कि फुल किया हुआ, इसका मैस हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। अब इसका मैस ज़्यादा है, ये ट्रक है जा रहा है, इसकी स्पीड हमारे पास क्या है, स्लो है। अब ये मैसिव है, यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो क्या है, स्लो है, इसकी स्पीड जो है वो क्या है, हाई है, ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि ये वाला जो मैसिव ऑब्जेक्ट है, ट्रक है जिसका मैस बहुत ज़्यादा है, जब किसी चीज़ से टकराता है क्या उसका नुकसान कितना होता है, इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब इसका इम्पैक्ट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है कि मतलब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है जिसका मैस कम है उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा है, जिसका मैस ज़्यादा है उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीज़, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो इनके इम्पैक्ट को एक्सप्लेन करेगी या इन सारे क्वेश्चंस का हमें आंसर देगी, तो वो क्वांटिटी हमारे पास क्या है, मोमेंटम। ठीक है, वो क्वांटिटी हमारे पास क्या कहलाती है, मोमेंटम कहलाती है। अब ये मोमेंटम हमारे पास होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो मोमेंटम है ये हमारे पास क्या है, मोमेंटम हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मोशन है। ये हमारे पास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो है मोशन की क्वांटिटी है। अब वो मोशन किसकी वजह से है, वो मोशन हमारे पास क्या आ जाएगी, ड्यू टू मैस एंड वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी मैस और उसकी वेलोसिटी की वजह से हमारे पास जो उसके मोशन की क्वांटिटी होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, मोमेंटम कहलाएगी। ठीक है, इससे हमारे पास क्या होता है, स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ से देखें कि हमारे पास मोमेंटम क्या आ जाएगा, m मल्टीप्लाइड बाय v। ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, m क्या है, उस सब्जेक्ट का मैस, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या है, मोशन की क्वांटिटी है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मैस और उसकी वेलोसिटी की वजह से होगी। अब देखिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, बुलेट है हमारे पास, हमने क्या किया है, इसका मैस कंसीडर किया है लेकिन ये मूव नहीं कर रही, तो वहाँ पे इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह से ये ट्रक है, इसका मैस जितना मर्जी ज़्यादा हो लेकिन ये रेस्ट पे हो, मतलब मूव ना कर रहा हो, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो, तो हमारे पास मैस तो ज़ीरो नहीं हो सकता। मतलब इसकी वेलोसिटी जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जब वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो होगी तो उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा।
ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कब जीरो होगा, जब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो मोमेंटम है क्या वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास दो क्वांटिटीज यूज हो रही हैं। यहाँ पे मैस जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा कि मोमेंटम जो है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर है। मोमेंटम क्या है हमारे पास, वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं इसके एसआई यूनिट्स की कि हमारे पास इसके एसआई यूनिट क्या होंगे। अब मोमेंटम हमारे पास किसके इक्वल है, m मल्टीप्लाइड बाई v। अब मैस के एसआई यूनिट क्या होते हैं, किलोग्राम, और वेलोसिटी के मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारे पास इसके एसआई यूनिट आ जाएंगे मोमेंटम के, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब इसे एक और नाम दिया जाता है इस यूनिट्स को, न्यूटन सेकेंड का। अब ये न्यूटन सेकेंड हमारे पास किस तरह से आता है कि ये हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। अगर मैं इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, मतलब सेकंड के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेकंड। अब हमें पता है कि ये चीज़ किसके इक्वल है, न्यूटन के, और इसके यूनिट क्या आ जाएंगे, न्यूटन सेकंड, ठीक है। मोमेंटम क्या है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है मैस का और वेलोसिटी का। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोशन की क्वांटिटी है जो कि उसके मैस और वेलोसिटी की वजह से है वो क्या कहलाती है, मोमेंटम कहलाती है। मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके एसआई यूनिट हमारे पास क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या फिर दूसरा इसको नाम दिया जाता है हमारे पास न्यूटन सेकंड का। ये आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है आपसे कि मोमेंटम के एसआई यूनिट क्या है, तो एसआई यूनिट आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड या फिर उन्हें न्यूटन सेकंड भी कहा जाता है, ठीक है। ये था बेटा हमारे पास आज का लेक्चर जो कि था हमारे पास इनर्शिया एंड मोमेंटम, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह।